बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लेट अस अंडरस्टैंड कुरान। आए कुरान को समझें। पार्ट नंबर 20, पार्ट नंबर 20। आज इंशाल्लाह हम अपने इस पूरी प्रैक्टिस का सेकंड फ़ेज़ मुकम्मल करेंगे और जैसा आपको याद है 10 पार्ट पूरे होते ही इंशाल्लाह जो पिछले 10 पार्ट होते हैं हम उनका रिवीज़न भी करेंगे। तो 1 से लेकर 10 तक का रिवीज़न हो चुका है, 11 से लेकर 20 तक का रिवीज़न आने वाली वीडियो में होगा। तो एक बहुत अहम आयत और एक बहुत अहम सूरह जो अल्लाह की हिकमत कुरान के अल्फाज के थ्रू बयान करेगी। सूरह नंबर 38 सूरह साद, इसकी आयत नंबर 27वीं आयत का एक छोटा सा हिस्सा हम पढ़ेंगे। वो छोटा सा हिस्सा क्या कह रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमा खलक़नस समाअ वल अर्ज़ वमा बैनहुमा बातिला। ट्रांसलेशन या तर्जुमा, और हमने आसमान और ज़मीन और उसके दरमियान की चीज़ों को या मखलूक़ात को बेकार या फ़िजूल ही पैदा नहीं कर दिया। हमने आकाश और धरती को और जो कुछ उनके बीच है व्यर्थ नहीं पैदा किया। एंड वी डिड नॉट क्रिएट दिस हेवन एंड अर्थ एंड ऑल दैट लाइज बिटवीन दैम इन वेन या एमलेसली। बिना किसी मकसद के हमने इन चीज़ों को पैदा नहीं किया, या किसी भी चीज़ को जो ज़मीन और आसमान के बीच में है, चाहे वो अल्लाह की मखलूक हो या कुछ ऐसी चीज़ें हों जो कि हमें अननेसेसरी लग रही हैं, बेकार लग रही हैं, उनको अल्लाह ने ऐसे ही पैदा नहीं कर दिया है। वमा, और जो या उसे, खलकना, खलकना खालिक, क्रिएट, क्रिएटर, वी क्रिएट, इससे बना है। अस्समा, आसमान, आकाश, हेवन, स्काई, स्काइज, वल अर्ज़ा, ज़मीन के लिए, धरती के लिए, अर्थ के लिए। वमा, और जो, बैनहुमा, उनके बीच, बिटवीन दैमसेल्व्स। बातिला, बातिल के मीनिंग फॉल्सहुड से भी हैं, यहाँ पर इसका मायने है इन वेन। अल बातिल यहाँ पर है बातिला, तो इन वेन, व्यर्थ ही, बेकार ही या फिजूल ही, विदाउट एनी पर्पज़, ये एमलेसली यहाँ पर इसका ये मतलब निकल कर आ रहा है। अब ज़रा देख लेते हैं कुछ ऐसी चीज़ें जो कि हमें लगती हैं बेमकसद। कभी कभार हम उलझते हैं मच्छरों से, मक्खियों से, तरह तरह के इंसेक्ट्स से, छिपकलियों से, लिजार्ड, मेंढकों से और तरह तरह की चीज़ों से। दो छोटे से क्वेश्चंस लेते हैं, ये इसलिए दुनिया में हर जगह मक्खी मच्छर मौजूद हैं। सवाल यह है कि व्हाट वुड हैपन इफ़ ऑल द फ्लाइज और मॉस्किटोज डिसअपियर्ड और डाइड। क्या होगा यदि सभी मक्खियाँ और मच्छर गायब हो जाएं या मर जाएं? अगर तमाम मक्खियाँ गायब हो जाएं या मर जाएं, या मच्छर तमाम गायब हो जाएं मर जाएं, तो क्या होगा? मक्खियाँ क्या रोल अदा करती हैं, मच्छर क्या रोल अदा करते हैं, या फिर ये जो पूरी इकोसिस्टम है इसमें छिपकलियाँ, सांप, बिच्छू, मेंढक, ये सब क्या रोल अदा करते हैं? पहले मक्खी को देख लेते हैं हम। घर में जो ये मक्खियाँ रहती हैं तो इनका पर्पज़ क्या है? सिंपलेस्ट पर्पज़, कहीं पर भी आप सर्च करें साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी, डिकम्पोज, सड़ने गलने की प्रोसेस को ये फास्ट करती हैं। अगर ये मक्खियाँ मर जाएं, साइंटिफिकली ये कहा जाता है, डाटा के अंदर बाकायदा मौजूद है, जिन लोगों ने रिसर्च की है, तकरीबन एक इंसान अगर है तो समझिए उसके साथ साथ 17 लाख मक्खियाँ लगी हुई हैं। 17 मिलियन यानी 170 लैक्स, इतनी मक्खियाँ हैं। लाइफ साइकिल छोटी होती है, ज़िंदा रहती हैं, जल्दी मर जाती हैं, बात अलग है। बट ये जितने भी डिकम्पोज, सड़ने गलने के प्रोसेस हैं, चाहे वो हमारे ड्रेनेज सिस्टम हो, चाहे जो सड़ रही हैं आसपास पड़ी हुई चीज़ें, चाहे वो कुछ ऐसी चीज़ें हों जो कि मुर्दा हो सकती हैं, कुछ लाशें भी हो सकती हैं, कुछ मरे हुए परिंद या जानवर भी हो सकते हैं, उस पूरे प्रोसेस को, डिकम्पोज होने के, सड़ने वाले प्रोसेस को ये फास्ट करती हैं। उसको एक तरह से समझिए कि ख़त्म करने वाले उस पूरे प्रोसेस के अंदर ये बहुत अहम रोल प्ले करती हैं। अगर ये नहीं होंगी
तो उन चीज़ों के सड़ने गलने में बहुत लंबा टाइम लगेगा। ऐसा हो सकता है कि जितनी स्मेल, जो स्टिंकी स्मेल होती है, जैसे कहना चाहिए बदबू बदबू जो होती है, दुर्गंध जो होती है, हो सकता है कि वो जितनी आज आती है कुछ जगहों पे उससे ज़्यादा बढ़ जाए, और पूरी अर्थ के अंदर ये बदबू और ज़्यादा बढ़ जाए, तो पूरा इकोसिस्टम जो है वो डिसबैलेंस होगा। दूसरे ये मक्खियाँ जो हैं ग़िज़ाएँ हैं किन चीज़ों की, और कुछ बड़ी चीज़ों की, या कुछ ऐसी हार्मफुल चीज़ों को ये खाती हैं जो कि हमारी सेहत को नुकसान पहुंचा सकती हैं। दूसरे ये ख़ुद भी ग़िज़ा हैं किसकी, छिपकलियों की, या हो सकता है सांप बिच्छुओं की। अब बात करते हैं मच्छरों की। मच्छर का लार्वा या जो भी इसका दूसरे मच्छर पैदा करने का प्रोसेस है, मादा मच्छर या फीमेल मॉस्किटो के थ्रू, वो प्रोसेस ये है कि ये पानी के अंदर अपना लार्वा फीमेल मॉस्किटो डालती है। उससे क्या होता है, उससे ये होता है कि जितने और एल्गी या जिसे कहना चाहिए काई जैसी चीज़ें जो पानी के अंदर हैं, जहाँ मछली रहती हैं, जो काई या एल्गी है वो मछली के लिए बहुत डेंजरस चीज़ है, उससे मछलियाँ मर जाती हैं। लेकिन जो ये लार्वा है मच्छर का, ये क्या करता है, ये उस काई या एल्गी को ख़त्म कर देता है। उसके जो टॉक्सिक इफ़ेक्ट हैं, जो जहरीले इफ़ेक्ट हैं, जो कि मछली को मार सकते हैं, उनको ख़त्म कर देता है। एंड दैट इज़ हाउ जो मछलियाँ हैं वो ज़िंदा रहती हैं। सो बेस्ड अपॉन दिस, ये लार्वा, ये चीज़ें जो हैं, ये मछली या मेंढक या फ्रॉग्स, इनकी ये ग़िज़ा भी है। अब इन सब चीज़ों को कौन चीज़ खाती है? छिपकली। मैं एक बार एक फार्म हाउस में बैठा हुआ था, तो वहाँ पर बाकायदा मुझे कुछ लोगों ने, गाँव के लोगों के बड़े अच्छे ऑब्जर्वेशंस होते रहते हैं, तो उनके थ्रू मेरे एक भाई हैं, मेरे रिलेटिव हैं, उन्होंने बताया कि ये जो लिज़ार्ड है, ख़ासतौर से घरों में रहने वाली है, ये काइंड ऑफ दीज आर पेट एनिमल्स, ये इंसान के साथ साथ चलती हैं। जहाँ जहाँ इंसान है वहाँ वहाँ ये वाली छिपकलियाँ, दीवारों पर रेंगने वाली, बड़ी लिज़ार्ड की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, दीवारों पर रेंगने वाली छिपकलियाँ साथ साथ चलती हैं। यानी अल्टीमेटली अगर आप देखें तो ये सारी चीज़ें वजूद में क्यों हैं? ये सबसे ज़्यादा ये हेल्प करती हैं इंसान को बचाने के लिए, इंसान को सर्वाइव कराने के लिए, इस पूरे इकोसिस्टम के बैलेंस बनाने के लिए, क्योंकि अल्टीमेटली ये पूरी कायनात कुरान के हिसाब से जो है वो इंसान के लिए ही पैदा की गई है, ज़ाहिर सी बात है। तो पूरा इकोसिस्टम मेंटेन होता है इन छोटे-छोटे इंसेक्ट्स से, इन छोटी-छोटी मक्खियों से, मच्छरों से, जो हज़ारों, लाखों, करोड़ों की तादाद में दुनिया में हैं, इंसानों से भी ज़्यादा हैं। और सबसे ज़्यादा ये जितनी भी चीज़ें हैं, ये सपोर्ट करती हैं पूरे इकोसिस्टम को। इंसान करप्ट करता है चीज़ों को ज़्यादातर, अगर आप देखें तो, चाहे वो यूज़ ऑफ प्लास्टिक हो, चाहे एक्सेसिव यूज़ ऑफ जो एसी के थ्रू हीट जनरेट हो रही है, इससे एनवायरनमेंट इफेक्ट हो रहा है, वो आपने पढ़ा होगा। जो बच्चे ध्यान देते हैं ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर, किस तरह से हम लोग पॉल्यूशन को बढ़ा रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बढ़ा रहे हैं, किस तरह से ज़मीन के अंदर जो हीट को ट्रैप करने की जो प्रोसेस है, क्षमता है, उसको हम कम करते जा रहे हैं, गर्मी को अपने एनवायरनमेंट में बढ़ाते जा रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमें ध्यान देने की ज़रूरत है जिनके ऊपर, और एनवायरनमेंट को सपोर्ट करने की भी ज़रूरत है। कुरान भी कहता है, दीन भी इसको कहता है। तो एक तो मैसेज ये इंपॉर्टेंट, दूसरे अगर हम देखें स्पीशीज़ के अलावा हमारी बॉडी पे बहुत सारे अनवांटेड आपको हेयर या बाल मिलेंगे, वो भी किसी ना किसी प्रोसेस के थ्रू हैं, चाहे आँखों की पलकों को, भौहों को देख लें आप, नाक के जो बाल हैं उनको देख लें आप चाहे, तो ये भी आप महसूस करेंगे। स्किन के ऊपर जो बाल होते हैं वो स्किन की इलास्टिसिटी को, स्किन के ब्रेक होने को, टूटने को, स्किन की स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं। तो ये सब अल्लाह की हिकमत है, और ये किसी ना किसी मकसद या पर्पज़ के लिए हैं चीज़ें हमारे लिए। अब देख लेते हैं मीनिंग्स। खलकना, पैदा कर दिया, वी क्रिएटेड, अस्समा, आसमान, आकाश, स्काइज़ या हेवन, बैनहुमा, उसके दरमियान, उनके बीच, बिटवीन देम, बिटवीन देमसेल्व्स, बातिला, एक फॉल्सहुड के लिए है अल बातिल, और एक बातिला है बेकार या फिजूल ही, व्यर्थी, वेन, विदाउट पर्पस। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इन पूरे 11 से लेकर 20 पार्ट तक जितनी भी चीज़ें हमने सीखी हैं उनको एक बार रिकैप कर लेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।